नमस्कार दोस्तों, मैं राजू पृथ्वी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिटी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज मैं किसी काम से नरवाना आया हुआ था, तो मैंने यहाँ देखा कि एक जगह एक किसी संस्था ने एक कैंप लगाया हुआ था। लेकिन वो कैंप क्या था? वो था एक, मेरे पीछे आप बैनर देख रहे हैं, वो था आपके सहयोग से अपनी रसोई के नाम से, और जिसमें खाने की कीमत रखी गई थी सिर्फ 10 रुपए, और वो भी भरपेट खाना। यानी कि आज के दौर में अगर 10 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है तो ये एक अचंभे वाली बात है। जब मैंने यहाँ के संस्था के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो सबसे मेन बात है, कोई सामने आने को राजी नहीं हुआ। जबकि देखा जाता है जब भी कहीं जाते हैं तो अपने आप को प्रधान दिखाने के चक्कर में सभी सामने आते हैं। लेकिन यहाँ के जितने भी मेंबर थे, उन्होंने किसी ने भी सबसे आते ही मुझे ये बोला कि हम कोई भी आपके सामने नहीं आएंगे, ना ही हमारी टीम में कोई प्रधान है, ना ही कोई सचिव है, ना ही कोई किसी ने पद ले रखा है। ये सब आपसी सहयोग से ये कार्य चल रहा है। फिर मैंने इस के बारे में पूरी जानकारी ली, छानबीन की कि क्या वाकई ये सब काम हो रहा है। फिर मैंने इनकी डिटेल ली कि एक तो ये जो इनकी ये जो अपनी रसोई चल रही है, ये चल रही है नरवाना के नैन भवन के बिल्कुल सामने है। मेरे सामने नैन भवन है, तो एक नरवाना का ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पर सभी लोग आराम से आ सकते हैं। नंबर 2, इन्होंने खाने की जो भोजन का शुल्क रखा है वो केवल मात्र 10 रुपए रखा है। इसमें जो भी यहाँ खाना खाने आ रहा है, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, आजकल होटल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, खाने की वैल्यू इतनी हो जाती है कि कई बार तो मन ये करता है कि ये चीज खाएं या ना खाएं, और एक मन मानकर थोड़ी से खाने में वो अपना गुजारा कर लेता है। लेकिन यह 10 रुपए में भरपेट खाना दिया जा रहा है। इसमें उनको चपाती भी दी जा रही है, दाल सब्जी वगैरह भी दी जाती है, और साथ में मीठा, चाहे गुड़ हो चाहे मिठाई हो, कोई भी चीज उनको मीठा भी दिया जाता है, जिससे उनकी आत्मा भी संतुष्ट होती है और उन्हें भी लगता है कि हाँ, हमने वाकई एक सादगी भरा घर में खाना खाया है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो भी सहयोग कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं, और लगभग 5 महीने हो गए इनको यहाँ पे ये कार्य करते हुए। और फिर मैंने इनसे डिटेल ली तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि लगभग 100 लोग यहाँ पे डेली खाना खाते हैं। और नंबर 2, यहाँ जो खाना परोसा जाता है वो एक अच्छे साफ सुथरे माहौल के हिसाब से सौंपा जाता है। जिसने खाना खाना है वो भी चप्पल जूते उतार कर खाएगा, और जिसने उनका बांटना है वो भी चप्पल जूते उतार कर बांटेगा। यानी कि एक जो धार्मिक भावना होती है मन में, उसके हिसाब से यहाँ पर सारा खाना परोसा जाता है और एक प्रसाद के रूप में वो खाना खाया जाता है। इसके बाद मुझे बताया गया कि यहाँ पर डेली का एक नया मेन्यू होता है। डेली सब्जी चेंज होती है, कभी दाल हो गया, कभी छोले हो गया, कभी मिक्स सब्जी होगी, कभी सूखी सब्जी होगी, कभी रायता हो गया, कभी कुछ भी हो गया। यानी ये नहीं है कि जो लोग यहाँ पे खाना खाना आ रहे हैं उन्हें ये महसूस है कि हमने तो डेली एक ही चीज खानी है। इसके बाद यहाँ पर जो लोग खाना खाते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार, जिस तरह हम गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं लंगर में जाते हैं, अपना खाना खाने के बाद वो अपनी थाली को लेकर जाएंगे, उसको खुद ही धोकर रखेंगे। उनमें एक भावना ये भी रहती है कि मैंने जो यहाँ पर खाना खाया है भाई, मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया वो। इससे अलावा यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन और भी रखा है। एक तो किसी की ये पर्ची नहीं काटते, और उसके बाद हम किसी के घर में जन्मदिन है, किसी के घर एनिवर्सरी है, या घर में कोई भी शुभ कार्य है, तो वो यहाँ पर लंगर प्रसाद के रूप में वो अपना खाना, अपनी सेवा दे सकते हैं। तो सेवा का एक भाव होना चाहिए, तन से दो, मन से दो, धन से दो। यानी कोई यहाँ आकर सेवा करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, यहाँ पे खाना बनवा कर वो देना चाहे तो वो भी कर सकता है, और धन से सेवा करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। लेकिन किसी का भी चेहरा सामने नहीं किया जाएगा, किसी को भी ओपन नहीं किया जाएगा। तो ये है एक निस्वार्थ भावना सेवा करने की। तो आज मैं भी खुश हुआ और सैल्यूट करता हूँ अपनी रसोई की टीम के सारे सदस्यों को कि वो अपनी जो भावना है उसको किस तरह लोगों के सामने रख रहे हैं और लोगों का प्यार पा रहे हैं। तो देखते रहे चैनल, और इसी टाइप की मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। मैं राजू पृथ्वी, धन्यवाद।